वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो 12th क्लास का था उसमें रिलेशनशिप देखा था नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैंने कहा था इस सेक्शन में जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेते हैं तो दो फॉर्मूले आपको सीखने हैं। तो पहला तो ये था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 6 आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये बिल्कुल उसी के आगे का सेक्शन है। तो क्या देखा था हम लोगों ने कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला कि अगर पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग सेकंड वाले फॉर्मूले पे बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन है तो फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, स्कूल के एग्जामिनेशंस में भी ये बार बार दिखता है। तो इसलिए ज़रूर इस सेक्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा हम लोग इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था। तो यहाँ देखिए जो पिछला फॉर्मूला था हम लोगों ने क्या देखा था, ये था पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इंटीग्रल EX dx EY dy। यहाँ ये था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है EX I कैप प्लस EY J कैप, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसी दो पॉइंट्स के बीच का A और B का, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल EX dx EY dy। और इसके ये जो सेकंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ नीचे लिखते हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को ऊपर x1 y1, ठीक है। अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था लास्ट टर्म पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, आज हम लोग उल्टा काम करने वाले हैं कि पोटेंशियल अगर गिवन है क्वेश्चन में और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए दोनों में एक क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जैसे ये दिख रहा है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ये बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो दो क्वांटिटीज़ ये आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा पोटेंशियल। तो आज हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, है ना। तो दो फॉर्मूले थे हम लोगों के। पहला फॉर्मूला तो ये वाला है जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी पे हम लोगों ने कोई क्वेश्चंस किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो कैसे करना है, ठीक। और यहीं पर हम लोगों ने डिस्कशन कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी किया था, ठीक है। तो उसी को यूज़ करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला था बच्चों कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल EX dx प्लस इंटीग्रल EY dy, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल, अगर दोनों इंटीग्रल्स को एक साथ कर लें तो EX dx प्लस EY dy। इंटीग्रेशन का मतलब हम जानते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, सम कर देना। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान दें कि अगर इस माइनस साइन को भी मैं अंदर कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसी को अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि माइनस अंदर कर लूँ तो ये एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है। और इंटीग्रेशन कर दिया मतलब ऐसे छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस को आपने ऐड कर दिया तो वो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दूं तो ये जो टर्म है इंक्लूडिंग माइनस साइन ये एक छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि इंटीग्रेशन को रिमूव करूं और ये लिखूं माइनस इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया EX dx प्लस EY dy, ठीक। और ये एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dV लिख देते हैं, ठीक। और इसी को अगर दोनों साइड पे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जब लिमिट लगाएंगे और ये इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटीग्रेट करेंगे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का आ जाएगा,
ठीक है, बात मैं सीधी सी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो पॉइंट है ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए, तो अगर आप एक बहुत छोटा सा सेक्शन लेते हैं और इसमें ये बहुत छोटे से सेक्शन में अगर छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dv आप निकालते हैं और ऐसे छोटे छोटे सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को आप ऐड करते जाएंगे, मतलब इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ही आप इंटीग्रेट कर देंगे तो वही फाइनली va माइनस vb या vb माइनस va, जैसा भी आप चाह रहे होंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सिंबल हटाया, ये आ गया। ठीक, तो यहां पर हम देखिए क्या करना चाह रहे हैं। अब यहां पे देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने डिस्कस किया था लास्ट टर्न पे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था कि जब भी आप किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डेल से जिसको डिनोट करने के लिए बोला गया था बच्चों, डेल से, d से नहीं, डेल बाई डेल x, तो x के रिस्पेक्ट में अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो x सिर्फ वेरिएबल कंसिडर होगा और y और z को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं तो फिर x और z को कांस्टेंट माना जाएगा और y को सिर्फ वेरिएबल मानेंगे। फॉर्मूले वही डिफरेंशिएशन के थे जो हम लोग एज यूजुअल जानते हैं, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में होना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिर्फ वो क्वांटिटी वेरिएबल की तरह से ट्रीट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है। अगर पोटेंशियल गिवन है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरह से है, तो ऑब्वियसली उस वेक्टर के बारे में आपको तभी पता लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट अलग से पता हो और y अलग से पता हो। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो अननोन है, Ex और Ey, और दोनों फाइंड करने अलग अलग, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछेगा तो Ex i कैप प्लस Ey j कैप वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक ही है और इसी एक इक्वेशन से हमें दोनों फाइंड करना है। तो यहां पर हमारी हेल्प करेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, अगर इसमें Ey गायब हो जाए तो Ex की वैल्यू आ जाएगी, और अगर Ex गायब हो जाए तो Ey आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड पर पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां डेल v अपॉन डेल x। ठीक, क्या करने जा रहे हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखा डेल v बाई डेल x, और यहां पर आप देखिए यहां हो जाएगा माइनस ex dx अपॉन डेल x, और यहां देखिए x नहीं है y है, और y है तो y को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए dx स्मॉल चेंज इन x, डेल x भी स्मॉल चेंज इन x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ex की जो वैल्यू है वो आप देख रहे हैं कि ex इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल x। ये बच्चों को नई बात नहीं आ गई, इससे पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेल v बाई डेल x चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये छोटा सा dx और माइनस साइन लगाया। ठीक, मींस ये कि अगर आप पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में और माइनस साइन लगाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ जाएगा। तो बच्चों सिंपल सीधा रखना है कि अगर 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है x y z में, ठीक, तो अगर आप x एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो x एक्सिस के अलोंग अगर आप dx डिस्टेंस मूव कर रहे हैं y और z को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो माइनस डेल v बाई डेल x वही इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा। और सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, अगर Ey चाहिए तो इसको दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, Ey आएगा, और सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही Ey इज इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल y। ठीक, और अगर बच्चों 3 डायमेंशनल सिचुएशन है, z वेरिएबल भी दिखाई देता है, तो इसी को आगे बढ़ा देना है, Ez इज इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल z। ठीक, ये फॉर्मूला हुआ, और इसको ध्यान रखना है, यही हमारा सेकंड फॉर्म है। ठीक, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला क्या था, ये va माइनस vb ex dx ey dy, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इंटीग्रेट करिए अलग अलग, x वाले को अलग y वाले को अलग, अलग अलग इंटीग्रेट करिए, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा।
और अगर पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अलग अलग पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर y कंपोनेंट, और z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर z कंपोनेंट। और अगर कोई पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए, तो ऑब्वियस बात है उसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर तो EXi कैप प्लस EY J कैप और प्लस EZ K कैप, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो बच्चों पता है मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का अंडर रूट EX स्क्वायर EY स्क्वायर EZ स्क्वायर। तो बच्चों कई बार अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑप्शंस पे ध्यान देना है। अगर ऑप्शंस IJ के फॉर्म में गिवन है तो ऐसे लिख देना है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है IJ के नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना अंडर रूट EX स्क्वायर EY स्क्वायर EZ स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। यहाँ कोई सीधा जब भी पोटेंशियल गिवन है तो 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y, एक बार z, ठीक है, 3 बार करना है। लेकिन जब आप पोटेंशियल का फंक्शन देखेंगे तो बड़ी आसानी से एक एक लाइन में वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्म ये था कि, और मैंने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और पोटेंशियल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑपरेशंस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करने पर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करने पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने पर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाएंगे। तो ये याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है और ये हमेशा ही कुछ ना कुछ इस पर पूछा जाता है, तो ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस डेल वी बाई डेल वाई एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक। जैसे देखिए आप, मैं क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पोटेंशियल दिया जाएगा क्वेश्चन में, पोटेंशियल गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, इफ v इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y प्लस ट्वाइस y क्यूब प्लस 4z square, then find electric field at 1, 2, 3 point, ठीक। देखिए अब मैंने इन शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान से समझिए। v नेचुरल नोटेशन है, v का मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल गिवन है 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल x y z का फंक्शन है और पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर है तो इसलिए i j के उसमें नहीं हो सकता है, इसी तरह से ऐसे दिया जाएगा x y z का फंक्शन, ठीक। पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे x y z, तो जैसे जैसे आप उस एक्स वाई जेड प्लेन में मूव करें, एक्स वाई जेड है ना स्पेस में मूव करेंगे, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बदलने पर पोटेंशियल चेंज होगा। जैसे अगर कोई पूछे 1, 2, 3 पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 आप पुट कर लेंगे, पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट पर। लेकिन हमें पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3 पॉइंट। तो बच्चों पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है 1, 2, 3 पॉइंट पर, ठीक। यही हमारा टारगेट है आज का कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो तरीका क्या बताया गया कि अगर पोटेंशियल गिवन और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहां देखिए सिंपल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले x कंपोनेंट आएगा विच इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने क्या बताया था, x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहां देखिए डिफरेंशिएट कर देना है और वो बच्चों एक एक लाइन में डिफरेंशिएट हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। बस लेकिन 3 बार करना पड़ेगा आपको, है ना, अलग अलग 3 बार, ठीक है। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं कि एक ही बार में पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन को देखिए पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग, इसका अलग से करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो जब इसको करेंगे तो 3 कांस्टेंट है और y को भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y 3y कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, पावर आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाएगा, तो पावर 2 है तो 2
आगे आ गया और एक पावर कम करेंगे तो x की पावर 1। ठीक, ये डिफरेंशिएट हो गया पहला टर्म। दूसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें x है ही नहीं और x छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब y कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और यहां पर भी देखिए x नहीं है, ये भी 0, तो वो दोनों टर्म 0 हो गए, इतना बचा। अब ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई। तो बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन करना एकदम आसान है, बस आप देखते ही एक लाइन में कर लेंगे। एक एक लाइन में आप 3 चीजें लिखिए और तीनों को कंबाइन करके आप बता दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है, पहले टर्म पे ध्यान दीजिए, इसमें 3x² ये कांस्टेंट हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो सिर्फ y वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो y वेरिएबल होगा बाकी कांस्टेंट। 3x² यहाँ आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो y की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा और पावर 0 मतलब 1। y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और प्लस इसको देखिए प्लस इसको भी y के रिस्पेक्ट में, तो पावर आगे आ जाएगा 3 इंटू 2 6 और एक पावर रिड्यूस हो जाएगा y²। ठीक है, 6y², और यहाँ y नहीं है तो बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और अगर ई z की बात करें तो माइनस डेल वी बाई डेल z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसमें z नहीं है तो कांस्टेंट, z नहीं है तो x और y कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होंगे, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ भी z नहीं है 0, यहाँ है z, तो 2 आगे आ जाएगा यानी 8z। ठीक, पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए अब एक लाइन में आप देख सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y, और तीसरी बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू z। अब यहाँ देखिए जब आपने 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कॉम्पोनेंट है वो y और x पे डिपेंड कर रहा है, वो y और x पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा x y कोऑर्डिनेट के साथ, ऐसे y वाला भी डिपेंड कर रहा है x और y पे, और ये, और आपको किस पॉइंट पे चाहिए 1 2 3। अब इस पे ध्यान दीजिए, तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो जहां जहां x है वहां 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 पुट करिए। और यहाँ देखिए अगर x को क्या पुट करेंगे 1, y को क्या पुट करेंगे 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और ये 1 है तो इसका मतलब -12। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ठीक, और यहाँ पर भी देखिए x की वैल्यू 1 तो 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 27, ये माइनस साइन यहाँ से। ठीक, और z की वैल्यू 3, 8 इंटू 3 24। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12i कैप प्लस 27j कैप और प्लस 24k कैप। देखिए तीनों में माइनस साइन है, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अगर पोटेंशियल ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 पॉइंट पर ये होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है बच्चों तो √12 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक, ये मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो अगर पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये फॉर्म है। ठीक है ना, पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए। ठीक, अब देखो बच्चों होता क्या, बस क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, पोटेंशियल गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, बस पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, लेकिन हर बार करना आपको यही है, उसे 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इफ v इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 5z, ठीक, देन फाइंड electric field at 3 1 2 पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस फंक्शन मैंने थोड़ा सा बदल दिया। अब देखिए पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो ऐसा है। ठीक, पोटेंशियल ऐसा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ वो वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पर, 3 1 2 पॉइंट पे।
ठीक है ना। तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन के पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी है कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 6 जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का था, उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, और उसके लिए इंटीग्रेशन बताया था अलग अलग, है ना। Ex का अलग इंटीग्रेशन, Ey का अलग, ठीक। और अब यहाँ दूसरी बात ये हो रही थी कि पोटेंशियल है तो फील्ड कैसे निकालना है। तो ये पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो बिल्कुल वही पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। और देखिए पार्शियली डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसमें x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा 3, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ x है नहीं, यहाँ x है नहीं, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। Ey का मतलब डेल v माइनस डेल वी अपॉन डेल y, तो y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये -4, ठीक। और अगर Ez की बात करेंगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल z कर देना है, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली -5, ठीक। और ये देखिए क्या आ रहा है -3 + 4 -5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट फिक्स है, कांस्टेंट है, वो x y z पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखिए y कॉम्पोनेंट भी फिक्स्ड है, z भी फिक्स्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट वेरी नहीं करेगा, y भी नहीं वेरी करेगा, z भी नहीं, और x y z वेरी नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वेरी करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों ये पोटेंशियल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ इस पॉइंट को देने का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि यहाँ x y z होता तो ये पॉइंट्स हम पुट करते, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह इस पॉइंट पे हो या 1 2 3 पॉइंट पे हो या किसी भी पॉइंट पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, -3i + 4j और -5k कैप, ठीक। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक, तो √3² 4² एंड 5², ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 9 16 25 25 50, मतलब ये 5√2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल अगर आपके पास गिवन है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको सिंपली कर देना है, ठीक है। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। अब ऐसा कोई सा भी फंक्शन हो, अगर क्वेश्चन दिया है कि पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू -4x², ठीक, इफ v इतना गिवन है देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अच्छा, अब कोई जरूरी नहीं बच्चों पोटेंशियल में x y z तीनों ही हो। यहाँ पोटेंशियल कह रहा है कि पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन है, y और z पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट बदलने पर पोटेंशियल चेंज होगा। तो पोटेंशियल x y z तीनों का फंक्शन हो सकता है, पोटेंशियल किसी एक वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, x का, y का, z, किसी का भी हो, बस आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन 3 बार करना है। अब यहाँ देखिए, अगर इस फंक्शन में अगर आप 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, Ex मतलब माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब ये माइनस साइन ये, और यहाँ पर -8x, ठीक। और अगर Ey निकालेंगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और देखिए y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y है ही नहीं, तो y जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y छोड़ के सारे कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ऐसे ही z नहीं है तो वो भी 0, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कॉम्पोनेंट 0 है, z कॉम्पोनेंट 0 है, x कॉम्पोनेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट x पे डिपेंड कर रहा है। किस पॉइंट पर चाहिए, x इज इक्वल्स टू 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या लिख देंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, तो ये 8i कैप, और yz नहीं है तो 0j 0k, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक, 8i कैप, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिक
फील्ड होगा, सिर्फ x कंपोनेंट होगा, y और z नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों इस सेक्शन में सीधा सा रिलेशन है। ठीक, तो दो फॉर्म है, दो फॉर्मूले हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरह का क्वेश्चन बनता है, Ex x का फंक्शन हो, Ey y का फंक्शन हो, तो अलग अलग सॉल्व करना है। अगर Ex y है का फंक्शन है और Ex y का फंक्शन है और Ey j का x का फंक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में Ex y का और Ey है ना x का फंक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उस दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करके परफेक्ट डिफरेंशियल बनाते थे। ठीक, तो वहीं पे हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी डिस्कशन किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अब यहाँ पर आज आपने देखा कि अगर पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया कि रिलेशनशिप, और मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको दो केसेस में आपने डिस्कस किया था। पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रिलेशंस देखे थे, ठीक, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये रिलेशंस बच्चों बार बार हमें आगे जरूरत पड़ती रहती है कि फील्ड है तो पोटेंशियल, पोटेंशियल है तो फील्ड। और यही बिल्कुल रिलेशंस आप मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। बस मैकेनिक्स में फर्क इतना होता है, मैकेनिक्स में फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ जो काम इलेक्ट्रोस्टैट्स में, आप जो भी रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स में सीखते हैं आप बिल्कुल उसे मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं 11th क्लास के वर्क एनर्जी पावर वाले सेक्शन में। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। यहां भी आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है मैकेनिक्स में उसकी जगह कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां जो काम पोटेंशियल करता है मैकेनिक्स में उसकी जगह हम पोटेंशियल एनर्जी यूज करने लगते हैं। बस ये सिर्फ इतने नोटेशन का फर्क है। तो जो आपने यहां रिलेशन सीखा है बिल्कुल यही रिलेशन आप मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फोर्स दे दे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ ले, कंजर्वेटिव फोर्स देते और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो बिल्कुल वही रिलेशन देखिए। जैसे बच्चों यहाँ पर रिलेशन आपने देखा था, ये वाला रिलेशन था, तो बस नोटेशन बदल जाएगा, ये VA VB की जगह UA माइनस UB हो जाएगा, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगा तो यहाँ FX और FY हो जाएगा। तो बस ये जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह फोर्स आ जाएगा और पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, तो ये UA माइनस UB मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, और ये इंटीग्रल FX dx और प्लस इंटीग्रल FY dy, और यहाँ पर x2 y2 और यहाँ x1 y1। ठीक है, मतलब अगर किसी ने आपको फोर्स दिया कि F इज इक्वल्स टू FX I कैप और प्लस FY j कैप, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वैसे ही है, FXI जैसे लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि ये x का फंक्शन हो सकता है, ये y का हो सकता है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ये y का और ये x का फंक्शन हुआ तो दोनों मिलाकर परफेक्ट डिफरेंशियल करना है। ठीक है, और परफेक्ट डिफरेंशियल वाला तरीका जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे। और यहाँ पे देखिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं गिवन हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कभी इधर इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन आता है, कभी मैकेनिक्स से आता है, तो ध्यान रखिए बस, है ना। तो जो कि दोनों जगह यूज होता है तो कहीं ना कहीं हमेशा पूछा ही जाता है। अब दूसरा ये कि अगर पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो कहीं और कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो बिल्कुल यही कि फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, और Fy चाहिए तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और Fz चाहिए तो माइनस डेल यू बाई डेल z। ठीक, ये और ये दो रिलेशंस आपने यहां भी देखे। ठीक, तो बस अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैट्स में यहाँ V, तो बस V की जगह U आ जाएगा, E की जगह F आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिक्स में यूज करते हैं, और वर्क डन की बात वगैरह भी करते हैं वहाँ। ठीक, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, कंजर्वेटिव है, तो सिंपली, ठीक है, तो जो रिलेशन आपने देखा वही चीज़ आप मैकेनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल वैसे। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स के रिलेशंस को आप ठीक ढंग से समझ रहे हैं तो ये काफ़ी मदद आपकी मैकेनिक्स में भी कर देता है। ठीक, कंपेयर हो जाते हैं दोनों रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है और इन रिलेशनशिप्स को आगे भी यूज़ करते रहेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और
पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन किया था, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसे कैसे यूज करेंगे और उस पे बनने वाले क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। थैंक यू बच्चों।